हमास और इजराइल के बीच का युद्ध खत्म नहीं हुआ था कि अब इजराइल और ईरान के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। इजराइल पर ईरान ने करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ईरान पर जोरदार हमला बोला है। अब मिडिल ईस्ट पर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा, बाकी देश को इस युद्ध की वजह से क्या कुछ झेलना पड़ेगा, आइए जानते हैं। ईरान ने हाल ही में इजराइल पर जोरदार हमला किया। अटैक के 6 दिन बाद अब इजराइल ने जवाबी हमला किया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों वाले इस्फहान में धमाके किए। इसके बाद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए। इसके साथ ही कई सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट भी की गई। इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे मिसाइल ड्रोन से हमले किए। इसकी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से मिली। ईरान के प्रांत इस्फहान के एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। हालांकि इजराइल ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरानी मीडिया ने भी धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक धमाकों के बाद ईरानी एयर स्पेस से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक करीब 8 विमानों के रास्ता बदलने की खबर है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत पर हमला किया। इस्फहान वही प्रांत है जहां नाटांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। नाटांज ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम का एक मुख्य हिस्सा है। आपको बता दें कि इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस दौरान उन्होंने इजराइल के नेवाते एयरबेस को टारगेट किया था, जहां कुछ नुकसान भी हुआ था। हालांकि इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की मदद से ईरान के 99% हमलों को रोकने में कामयाब रहे थे। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग के लिए वॉर कैबिनेट के साथ 5 बैठकें भी की थी। लेकिन इजराइल के साथी देशों ने इजराइल को युद्ध से बचने की ही सलाह दी थी। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी सीधे तौर पर युद्ध में शामिल न होने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हुई ड्रोन स्ट्राइक का मकसद उन्हें ये बताना था कि इजराइल चाहे तो ईरान पर हमला कर सकता है। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान को चेतावनी देने के लिहाज से ही उनकी मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया था। ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हमले से पहले गुरुवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो वो अपना परमाणु सिद्धांत बदल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान इजराइल के युद्ध से इन दोनों देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। तेहरान, इस्फहान और शिराज एयरपोर्ट पर सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। हमलों की खबरों के करीब 4 घंटे बाद ईरान ने फ्लाइट्स पर लगी रोक हटा दी। तेहरान के इमाम खोमेनी और मेहराबाद एयरपोर्ट पर सेवाएं फिर से शुरू की गई। ईरान पर हमलों की खबर के बाद अलग अलग प्रांतों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। ईरान ने दावा किया कि उनके देश की न्यूक्लियर साइट बिल्कुल सुरक्षित है और ईरान ने इजराइल के कई ड्रोन्स को मार भी गिराया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से बाकी देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच तेल के दाम लगभग 4% तक बढ़ गए हैं। अमेरिकी तेल की कीमतें $85.80 प्रति बैरल हो गई है। ईरान पर एयर स्ट्राइक की खबरों के बीच ईरानी एयर स्पेस के ऊपर से गुजरने वाली कई फ्लाइट्स का रास्ता बदल दिया गया है। ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से अपने नागरिकों को निकालने की सलाह दी। ईरान पर हमलों की खबर के बीच शुक्रवार सुबह दुबई से तेहरान जा रही एक फ्लाइट वापस यूएई लौट आई। दरअसल हमले के बाद तेहरान के इमाम खोमेनी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। फ्लाई दुबई कंपनी ने बताया कि उन्होंने ईरान जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध में बाकी देशों का टेक क्या है। जापान और अमेरिका दोनों देशों ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की सलाह पहले भी दी थी। इसे बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।